पैसे हर जगह हर समय हमारे साथ होते हैं। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं और कभी कभी खो भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम पैसे के साथ जो फैसले लेते हैं वो क्यों लेते हैं? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की एक किताब के बारे में बात करेंगे जो बताती है कि पैसे को समझना सिर्फ गणित का खेल नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। आज हम समझेंगे कि पैसे का असली राज सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सोचिए, अगर आप 100 हर महीने निवेश करते हैं तो क्या होगा? आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात है, कंपाउंडिंग का जाल। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके पैसे को भी इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप 100 महीने के हिसाब से 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपके पास लाखों रुपया भी आ सकते हैं। ये सब धैर्य और समय का खेल है। अक्सर हम चाहते हैं कि पैसा जल्दी से बढ़े, लेकिन असली ग्रोथ समय के साथ होते हैं। 2. द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। अब बात करते हैं लक और रिस्क के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की लॉटरी लग गई या किसी ने स्टार्टअप में निवेश किया और करोड़ों कमा लिए। लेकिन क्या ये केवल उनकी इंटेलिजेंस थी या फिर उनका लक अच्छा था? रिस्क भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाते हैं तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पैसे का सफ़र कभी कभी लक और कभी कभी रिस्क से भी जुड़ा होता है। ये समझना जरूरी है कि लक और रिस्क हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसीलिए कभी अपनी सफलता को सिर्फ अपनी क्षमता पर मत डालिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है वो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। 3. द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है आप 10-20 साल बाद अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे होंगे? जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर पैसे को मैनेज करते हैं तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। किताब ये समझाती है कि धन बनाने का रास्ता जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर फैसले लेते हैं तभी हम अपने पैसों को सही इस्तेमाल करते हैं। पैसे का सफ़र शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होता है। जब हम लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं तब हम स्मार्ट और सस्टेनेबल फैसले लेते हैं जो हमें आने वाले समय में मदद करते हैं। 4. द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर नॉट नॉलेज। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें पैसे के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आपके पैसे को समझने का तरीका ये आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। किताब ये समझाती है कि पैसे की जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका बिहेवियर। अगर आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप फाइनेंशियल रूप से सफल हो सकते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो। ये जो हमें पता है और हम करते हैं का फ़र्क है, वही असली पैसे की साइकोलॉजी है। आपको अपने बिहेवियर को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप पैसे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 5. द डेंजर ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों से तुलना करना कितना खतरनाक हो सकता है? आजकल सोशल मीडिया पर हम सब अपने दोस्तों को देखते हैं जो नए कार, लग्जरी वैकेशन और गैजेट्स खरीद रहे होते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें खरीदें, लेकिन क्या ये सच में ज़रूरी है? किताब ये बताती है कि दूसरों से तुलना करना हमें पैसे का गलत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता है। हम हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। अगर आप अपनी व्यक्तिगत फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने पैसों को सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये जो दूसरों से तुलना करने की आदत है, इससे दूर रहिए। 6. द जॉय ऑफ एनफ। फाइनली किताब की सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनफ का मतलब समझना। पैसे का असली मज़ा ज़्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को सिंपल और फुलफिलिंग बनाने में है। पैसे का असली मतलब ये नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एनफ है, तो आप सच में अमीर हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ये समझना ज़रूरी है कि पैसे का असली उद्देश्य सिर्फ वेल्थ को कंबाइन करना नहीं, बल्कि अपने आप को खुश और पीसफुल रखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सबक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। कंपाउंडिंग, लक, रिस्क, लॉन्ग टर्म सोच, बिहेवियर और एनफ का कॉन्सेप्ट, ये सब हमें पैसे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को समझने में मदद करते हैं। अगर आपको ये इंसाइट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा और समझदारी से शुरू करें, क्योंकि पैसे का असली राज सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है।